हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग आज बिहार बोर्ड में क्लास 10th का जो मैथ का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, इसका हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। देखिए मेरा सेट सी है, आपका जो भी सेट है आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन सेम टू सेम होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो कहिएगा, हम उस सेट का भी चर्चा कर देंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। टाइम कम है इसलिए पहले हम लोग आंसर मिला लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को विस्तार रूप से। अगर किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए स्पर्श रेखाओं की दूरी क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हम लोग पहले स्पीड में आंसर मिला लेते हैं, फिर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। करा दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करता हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। करा क्या उभयनिष्ठ होगा, 3 होगा। जैसे ऐसे स्पर्श करता है तो एक तो क्या ऐसे ऐसे और इस तरह से होता है, 3 होता है स्पर्श रेखाएं। करा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों बराबर, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसलिए वे 6 है तो ये भी 6 होगा। वो जितना होता 8 होता तो वे भी 8 होता। कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितना डिग्री की स्पर्श रेखाएं झुकी है कोण पे, 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखाएं की लंबाई कितनी हो जाएगी। इसका हो जाएगा, इसका देखिए ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा। इसका होगा 2√3 cm, ठीक है। वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका आंसर थोड़ा सा। करा यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि त्रिभुज ABC में कौन सी का मान 90 डिग्री है तो A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस बी बराबर 1 होता है। 90 डिग्री होता है तो 1 होगा। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। यदि कॉस थीटा, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x कॉस थीटा प्लस बराबर 1 टेन थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को निकलेगा। हम लोग पहले आंसर मिला लेते हैं, इसके बाद सॉल्व की ओर देखेंगे दूसरे वीडियो में। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/5। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग कर रहा है 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें से परिमेय संख्या कौन है। देखिए इसको निकालेंगे, कह रहा है ये है, मतलब ये कौन सी संख्या है, इसको काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा 81, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी 4, ये भी 3, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या, रेशनल। कह रहा दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, आप लोग याद रखिए। कह रहा इतना सरल रूप क्या होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते थे, ये 0.3 इसको उड़ाते थे तो 9 नहीं लेते थे, प्लस 0.4 ये उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बटे 9 देते थे। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपको 7/9, 4 3 7/9। कह रहा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि 156 बराबर 100, देखिए इसका फैक्टर कर दीजिए, इसका आप लोग 156 का फैक्टर कीजिएगा, आपको क्या आ जाएगा, मतलब 2 का जितना होगा, 2 का पावर क्या निकलेगा 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, इसको जोड़िएगा 2 1 3 1 4, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 4। ये रूट से नहीं निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट से निकलता तो परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। कह रहा P/2n इंटू 5m, कह रहा P/2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। इसको इसका क्या होगा, 21 देखिए इसका हम लोग जैसे उड़ाते हैं, अभी पॉइंट उड़ा के दिखाए वैसे उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 21/2 पावर कितना 3 और 5 के पावर 2। कह रहा यदि दो संख्याओं का मोसो इतना और एलसीएम इतना हो तो उसका गुणनफल क्या होता है, संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। इसलिए दोनों क्या कहें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। खरा यदि
भाग एल्गोरिथम आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़े थे। एल्गोरिथम विभाजन से क्या करना, एल्गोरिथम से ए बराबर क्या है पी क्यू प्लस आर में, तो पी आपको बी बराबर दे दिया है, क्यू बराबर दे दिया है तथा आर का मान भी दे दिया है, हो तो ए का मान ज्ञात, ए का मान ज्ञात करना इस विधि से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाग विधि से निकालिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा दी क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, क्या होगा क्यू प्लस वन, जैसे 2 हो गया तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा, 1 होता है हमेशा, दो लगातार विषम संख्या, कोई भी दो लगातार विषम संख्या का मौसो निकालिए 1 होगा। करा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, माध्य क्या होगा, प्रथम 10 संख्याओं का माध्य 10 ही होगा, क्योंकि क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 दोनों को जोड़ दीजिएगा। खरा इतना इतना कि माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, इस सबको अरेंज में सजा दीजिए और जो मध्य में होगा वो क्या होगा माध्यिका, इसके मध्य में क्या हो रहा है 16, इसका आंसर हो जाएगा ए। खरा बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार प्रायिकता में प्रयोग किया गया, सबसे ज़्यादा बार देखिए इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है 6 रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक बारंबारता बंटन में माध्यिका एवं बहुलक क्रम से, देखिए माध्यिका दिया हुआ एवं बहुलक दिया हुआ, तो इसका माध्य क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसका फॉर्मूला आता है 5 परीक्षणों x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान होगा, x मान क्या हो जाएगा 7, सबको आप निकालिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, माध्य बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बचे नंबर ऑफ संख्या सबको जोड़ दीजिएगा और 1 2 3 4 और 5 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा तो x का मान आपको निकल जाएगा। खरा एक असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी, इसका क्या हो जाएगा जो असंभव घटना, खरा असंभव प्रायिकता कहता तो ये होता है एक से ज़्यादा, लेकिन खरा असंभव घटना जो कभी संभव है ही नहीं उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा हमेशा 0 होता है। कह रहा है यदि पी ई बराबर इतना हो तो पी डैश का मान क्या होगा, इसका मान देखिए 4 दिया, पी डैश का मान क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो पासों की फेंकने में संभव परिणाम की संख्या क्या हो सकती है 36, क्या होगा दो पासे फेंकेंगे तो एक वो पासा में होता है 6 अंक, दूसरा में 6, 6 × 6 क्या होगा 36। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता क्या होगा एक से हमेशा जो भी ज़्यादा होगा वो कभी प्रायिकता नहीं होता। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखे थे 26 नंबर का, उसमें क्या था असंभव, ये एक से अधिक है इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, एक से कम ही हमेशा किसी का प्रायिकता होगा एक से कम होता है। कह रहा है एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, नहीं विषम नहीं आएगा तो क्या होगा सम आएगा, तो विषम भी पूछेगा सम भी पूछे दोनों का क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि पासे में 6 ही होता है, 3 सम और 3 विषम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p बराबर इतना और करा दी p 1/a, 4 और बिंदु क्या होगा a -6 5 एवं b -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान ज्ञात करिए, इसका क्या होगा, इसका आप लोग निकालिएगा, इस थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको a। करा दी 3 बिंदु संरेख हो तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब ये संरेख बिंदु होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या था, हम लोग थ्योरम भी सिद्ध किए हैं, 3 संरेख बिंदु का क्या होगा क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 हो तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, इसके केंद्र का निर्देशांक थोड़ा क्वेश्चन निकालना पड़ेगा आपको, इसका हो जाएगा 40 त्रिभुज के एरिया से। कह रहा है अगला देखिए, यदि त्रिभुज ABCD में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 cm, AC मान 14 cm, BC बराबर 6 cm तो DC का मान ज्ञात है, DC का मान क्या हो जाएगा 4 cm, इसका आप लोग त्रिभुज में निकालिएगा, अर्धक आपको क्या निकलेगा 4 cm, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बट्टे BD बराबर 3/5, यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात करें, इसका हो जाएगा आप लोग निकालिएगा 2.1 cm। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं को परस्पर इतना अनुपात हो तो उसके परिणामों का अनुपात क्या होगा, इसका परिणाम का अनुपात क्या होगा, देखिए परिणाम भी होगा तो क्या होगा जो एक्स्ट्रा होगा वो तो कटिए जाएगा, दो जो भी होगा
ठीक है, इसलिए सेम टू सेम अनुपात रह जाता, अनुपात कभी बदलता नहीं है, रेशियो। त्रिभुज ABCD में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 cm तथा BC बराबर 6 cm हो तो कोण B होगा, कोण की भी होगा 90 डिग्री हो जाएगा। कोण B का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। यदि समबाहु त्रिभुज ABCD की एक भुजा 12 cm तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो इसका देखिए दोनों का एरिया क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका दोनों का इसका एरिया समबाहु त्रिभुज क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया भागा दे देंगे एक दूसरे से, आंसर आ जाएगा आपको 4/1, 4:1। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABCD एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या समरूप हैं, जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। यदि AD बराबर 9 cm है एवं PT बराबर 7 cm हो तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात कहते हैं। इस दोनों का जो क्षेत्रफल अनुपात निकालिए तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देखिए हम लोग पहले आंसर मिला रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे लंबे विस्तार पूर्वक से, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग शॉर्ट में पहले आंसर देख रहे हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 cm हो तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका होगा 6√3 cm, ऑप्शन नंबर B। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका D हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद में क्या होता है स्क्वायर होता है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी, इसलिए बहुपद नहीं है, इसमें नहीं है। फिर बहुपद इतना का घात निकालिए, देखिए ये क्या होगा, मैक्सिमम जो होता है वही घात होगा, लेकिन अच्छे से, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में दिया है, इसको गुना करना पड़ेगा, तो गुना में क्या होता, पावर जुट जाता 6 5 11 इसका, इसलिए इसका पावर जुट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। करा बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, इसका हो जाएगा, इसका निकालिए क्या होगा, इसको इधर जाएगा तो इधर भेजेगा तो क्या होगा, इतना बराबर 0 करेंगे, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा इधर क्या प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर C। अगला देखिए, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b के शून्यक है तो क्या हुआ, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको D नंबर, a बराबर 4 और b बराबर 6। इसका a और b का मान पूछ रहा है तो a और b क्या होगा। यदि बहुपद x² - 9xa के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। इसका क्या होगा, शून्य का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा, a का मान भी 8 हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा, निकालिएगा x² बराबर करके तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 कर इसका सॉल्व कीजिएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, शून्य कौन कौन निकलेगा, शून्य हम लोग निकालते थे तो शून्य निकलेगा क्या, इसका एक फर्स्ट का आंसर आ रहा 4 एवं -2 आ रहा शून्य। करादी बहुपद, अगला देखिए, करादी बहुपद Px बराबर x² प्लस 3x - 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा, इसका क्या होगा -1 होगा। आदि बहुपद Qx का एक शून्यक -3 हो तो Qx का एक गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला देखिए, कह रहा है यदि fx बराबर x पावर 4 - 2x पावर 3 - x प्लस 2 को gx बराबर x² - 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए, ये क्या है, इसको भाग देना तो कह रहा है भागफल का घात क्या होगा, कह रहा भागफल का घात कितना होगा, इसका हो जाएगा 2, भागफल का घात क्या होगा 2, आप लोग निकालिएगा 2 निकलेगा। करा दी बहुपद x² - 3 इंटू x प्लस 1 - 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान -4 होगा। यदि Px बराबर 4x² - 5x प्लस 6 एवं Qx बराबर 2 - x² हो तो Px बट्टे Qx का घात कितना होगा, सॉरी इसका घात हो जाएगा 2। खरा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हम लोग बोले थे, द्विघात समीकरण इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा द्विघात समीकरण। यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान क्या हो, k का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यदि x प्लस 3 और ax² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें, a का मान क्या होगा 2/9। खरा p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होगा, खरा p के किस मान के लिए इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा,
ऑप्शन नंबर बी। खरा द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, इसका क्या होगा, वास्तविक नहीं है, इसका मूलों की प्रवृत्ति, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। अधिद्विघात समीकरण इतना का एक मूल्य 4 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा, इसका दूसरा मूल्य क्या होगा, -5 हो जाएगा। अधिद्विघात समीकरण इतना के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, इसका हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण p(x² - qx + r = 0 हो तो p = q के मूल्य क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करा दी x = -1 दोनों समीकरण इतना एवं इतना का एक उभयनिष्ठ मूल्य हो तो p + q, ये जो है क्या है, दोनों का मूल्य है, मतलब हल है, तो क्या इसका a + b का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खरा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई, देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया गया है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्या हुआ देखिए, ये मतलब कोई नहीं बनाया है, इसलिए कि वो संपूर्ण पृष्ठ पर क्षेत्रफल लगा दे रहे हैं, इसलिए नहीं निकल रहा, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला लगा, ये फॉर्मूला निकल जाएगा आप लोग, इसका ऑप्शन आएगा बी। खरा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, 8 बनेगा। खरा अगला क्वेश्चन देखिए, खरा धातु के 3 घन जिसके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। खरा है क्या, खरा 3 घन को लेके एक घन बनाया गया है, नए घन का क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 144 सेंटीमीटर। खरा दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और उसकी ऊंचाई का अनुपात भी आपको दे रखा। खरा इसके आयतनों का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पाई स्क्वायर पर दोनों का दे देंगे, पाई तो कटिए जाएगा, आयतन का अनुपात क्या करेंगे, निकाल लेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर करके और इंटू h करके। दो का स्क्वायर 4, 5 दूना 20, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर बी। खरादी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर हो तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या करें, ठीक है, ये आपको दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ में, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर काट के निकाल दीजिएगा, क्या होगा 20 सेंटीमीटर। एक धातु के पाइप का बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या होगी, लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई क्या होगा, 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r हो एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूले पूछ रहा है, क्या होगा, पाई होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई होता है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाला पूछ रहा है अर्धगोला, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। करा एक शंकु के आयतन इतना सेंटीमीटर और इसके आधार का क्षेत्रफल, देखिए शंकु का आयतन दे रखा, आधार क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या, तो 1/3 पाई r²h, तो 1/3 का मान 1/3 पाई r² मास h का मान कितना दिया हमको, 134 दिया है, इधर जाएगा तो भागा में चले जाएगा, ये काट देंगे, उसके बाद क्या होगा, 3 इधर गुना में आ जाएगा, क्या होगा 15, 5 बार में कटेगा, 5 दिया 15। यदि एक बेलन की त्रिज्या इतना हो तो इसका आयतन, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। करा दी समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद, ये आप लोग SN बराबर पढ़े होंगे, उस पर लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। करा समांतर श्रेणी इतना में समांतर श्रेणी 41, 38 एवं 35.8 में पदों की संख्या, करा इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, क्या होगा 12। करा समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये सब एपी का है सवाल। करा बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में, क्या होगा, फोर्थ में हो जाएगा। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट हम लोग कहते हैं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें देखिए इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, ठीक है, इधर प्लस, इधर भी हम लोग माइनस लिखते हैं, तो थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, तो क्या इसमें ये x होता है, तो x इसमें प्लस होता है और y माइनस होता है, इसमें देखिए x माइनस में आ जाएगा, यहाँ क्या है x प्लस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करा बिंदु 2 cos θ, 0
तथा 0 cos sin थीटा के बीच की दूरी, ये क्या होगा, ऐसा इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। दूरी सूत्र से क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा बी, ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटन बिंदु क्या है। इसका कटन बिंदु क्या होगा, -2 × 3, -2, 3 होगा, सॉरी। करा दी बिंदुओं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा आपको, दूरी सूत्र से भी निकलेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। इसका आप लोग दूरी सूत्र से ही निकलेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। एस का अक्षांश का पूछ रहा है, ठीक है, इसमें भागा देना पड़ेगा उसका। 79 का भी क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो गया था, इसलिए आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा हो रहा था इससे एग्जाम, वैसे भी ये सब आप लोग को छोड़ के निकल जाना चाहिए। फिर भी अगला देखिए, इतना कह रहा है, यदि ए का नियामक, बी का नियम एवं सी का नियामक दिया है किसी त्रिभुज के शीर्ष, तीनों का नियामक दे दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होगा, इसका आप लोग निकालिएगा। लंबा निकल रहा था इसलिए हम इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। 81 नंबर का क्या होगा, इससे देखिए इसको क्या होगा, इसको जो चेंज करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, इसको चेंज करेंगे इससे ही कट जाएगा। 1030 का मान क्या होगा, 1/√3, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आपको आंसर निकालिएगा तो सब कट के क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चेंज कर दीजिएगा दोनों को, एक सेट का, इस दोनों भी कट जाएगा, क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1। इसका देखिए यदि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 हो तो 10 अल्फा बराबर 1/√3 में, तो 10 बीटा का मान क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। इसका सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा बी नंबर। यहाँ देखिए पूछ रहा है, यदि ए cos थीटा दिया है और बी sin थीटा बराबर 4 दिया तथा ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा बराबर 3 दिया है, तो a² + b² का मान पूछ रहा है, इसका क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। देखिए इसका मतलब सूत्र निकालने का लिए है, अगर आप लोग सिंपल में निकालना नहीं, इसका सूत्र से आप लोग ही निकाल लीजिएगा। क्या दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x² × y² है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो क्या करेंगे, इसका रूट से निकाल देंगे, अंदर रूट कर देंगे, दोनों को रूट से निकलेंगे, 2 x है, 2 निकलेगा बाहर, 1 y निकलेगा बाहर, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। हम लोग 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पर लगा दीजिएगा 2πr² फॉर्मूला पर लगाइएगा, क्या होगा, r निकलेगा 7, 7 दूना 14, व्यास निकल जाएगा। करा 5 चक्र वाली 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, देखिए 14 सेंटीमीटर आपको क्या दिया, r दिया हुआ, इसका परिधि निकाल लीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको। करा एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसकी परिमिति ज्ञात की, इसका क्या निकालना है, परिमितियों का अनुपात निकालना है, क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, इसका अनुपात निकालिएगा तो आपको हो जाएगा। इसका ए नंबर होगा। देखिए इसमें क्या कहिए, ऑप्शन से मान इसमें रख के देख लीजिएगा, जो संतुष्ट करेगा समीकरण को वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। रेखीय समीकरण युग में इतना बराबर 8 और इतना बराबर 9 है, तो इसका देखिए ये क्या होगा, आप लोग समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे, उसमें इसका क्या होगा, असंगत हल होगा इसका। इसको बिठा लीजिएगा a1/a2 b1/b2 पर। करा समीकरण इतना बराबर 4 और इतना बराबर 4 की आलेख किस प्रकार, वही वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार का आलेख होगा, ये समांतर सरल रेखाएं होगा, क्या होगा, समांतर सरल रेखाएं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। अगला देखिए, करा समीकरण निकाय इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 के कितने हल हो गए, इसका क्या होगा, केवल एक ही, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक और केवल एक ही हल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, के की किस मान के लिए अनंत, करा के का किस मान के लिए समीकरण इतना इतना क्या अनंत हल होगा, के बराबर 10 के लिए इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, के बराबर 10। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी, करा समांतर श्रेणी में कौन है, हम लोग डी निकाल के देखें, जिसका डी बराबर निकलेगा वही क्या होगा, समांतर श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी का निकल रहा है। करा पी के किस मान के लिए, करा पी के किस मान के लिए इतना समांतर श्रेणी में जा रहा है, तो पी का 4, अजी पी बराबर हम लोग 4 रखेंगे तो क्या होगा, डी समान, हर जगह क्या होगा, समान होगा, हम लोग जानते हैं समांतर होना चाहिए, सर्वांतर समान होगा। वही देखिए ये भी एपी वाला क्वेश्चन है, तो कह रहा है एन समांतर श्रेणी में इतना इतना का एनवा पद हो तो इतना का, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 75 हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो। कह रहा है 99, कह रहा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका 5वां पद 25 है, तो समांतर सारवंतर डी पूछ रहा है, इसका डी निकाल कितना होगा आपको 6 होगा। कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर डी पूछ रहा है, इसका डी कितना होगा, सी। थैंक यू बच्चों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।